Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब मैट्रिक के बाद कौन कौन सी फील्ड्स में बेस्ट करियर बनाया जा सकता है, कैंडिडेट किन किन फील्ड्स में मूव कर सकता है आफ्टर मैट्रिक, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले अब डिस्कस करने वाले हैं हम डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल, मतलब DAE मैकेनिकल। मैकेनिकल की फील्ड कौन सी है, इसके डिप्लोमा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, वन बाय वन हम तमाम चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। DAE क्या होता है? DAE is abbreviated as Diploma of Associated Engineering Program, मतलब के डिप्लोमा हम एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम को एब्रीविएट कर रहे होते हैं एज अ DAE, मतलब D मीन डिप्लोमा, A मीन एसोसिएटेड और E मीन इंजीनियरिंग। इससे बात करते हैं DAE is a 3-year diploma program of instruction of various engineering disciplines, मतलब के DAE 3 साल डिग्री प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट को डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में एक्सपर्ट किया जा रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा रही होती हैं। Here we are going to deal with the diploma of associated engineering regarding to mechanical field, मतलब इस लेक्चर में हम 100% मैकेनिकल फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग मैकेनिकल फील्ड में क्या वर्थ रखता है, क्या वर्क परफॉर्म करता है। It includes the regular study with classroom lectures, workshop practice, different assignments of laboratory experiments, different industrial projects and tools। मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं DAE मैकेनिकल में तमाम क्लासरूम लेक्चर होते हैं, मतलब थियोरेटिकल पोर्शन हो गया, वर्कशॉप प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल वर्क हो गया, डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, मतलब थियोरेटिकल के अलावा भी एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। और उसके बाद हम बात करें डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स, मतलब जो DAE मैकेनिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, टूल्स दिए जाते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स परफॉर्म भी करने होते हैं उन्होंने अपने आप को इस फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए। ओवरऑल बात करते हैं DAE ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एज वेल एज डिवाइसेस रिगार्डिंग टू लॉजिकल प्रोसेसिंग, मतलब कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहा होता है, सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, उसे 100% लॉजिकल प्रोसेसिंग के साथ मूव करना होता है विद द डिजाइनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस रिगार्डिंग टू मैकेनिकल वर्क। In this lecture, we will cover following aspects regarding to DAE Mechanical, मतलब कि इस कंप्लीट लेक्चर में हम लोग DAE मैकेनिकल के बारे में हर एक एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब वो कौन से कैंडिडेट्स हैं, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो DAE मैकेनिकल में एनरोल हो सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिशन मेरिट्स एंड फी पैकेजेस, मतलब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एडमिशन का मेरिट क्या होता है DAE मैकेनिकल करने के लिए और उसके फी पैकेज क्या है, मतलब पूरे डिप्लोमे में कितना खर्च आ सकता है।
और उसके बाद हम बात करेंगे जॉब टाइप्स, मतलब डीएई मैकेनिकल करने के बाद जो कैंडिडेट है वो कौन कौन सी जॉब्स कर सकता है। और उसके अलावा बात करेंगे स्कोप ऑफ डीएई मैकेनिकल, मतलब डीएई मैकेनिकल का स्कोप किन किन फील्ड्स में है, कहाँ कहाँ वो वर्क कर सकता है। और उसके अलावा हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट्स में डीएई मैकेनिकल करवाया जा रहा है इस वक्त। उसके बाद हम देखेंगे स्कॉलरशिप्स फॉर द डीएई मैकेनिकल स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी रेंज, मतलब डीएई मैकेनिकल कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट जो है कैंडिडेट के तौर पे एज अ प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हुए किस सैलरी रेंज तक कमा सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे वर्थ ऑफ डीएई, मतलब डीएई की अहमियत क्या है। मतलब हम मैकेनिकल फील्ड में कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डीएई मैकेनिकल करने के बाद हमारी डिग्री किस हद तक वैल्यूएबल है। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं डीएई मैकेनिकल का इस पूरे डिप्लोमा का एक बहुत जबरदस्त ओवरव्यू। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डीएई मैकेनिकल करने के लिए। टू गेट एडमिशन इन एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मतलब कि एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट शुड हैव टू क्वालिफाई फ्रॉम मैट्रिक लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि स्टूडेंट की मैट्रिक क्वालिफाई होनी चाहिए, मतलब कि मैट्रिक की डिग्री लेके आना चाहिए स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन मेरिट एंड फी पैकेजेस, मतलब कि एडमिशन का मेरिट क्या होता है और फी के पैकेजेस क्या होते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है स्कोर ऑफ द मैट्रिक। तो हम बात करते हैं देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स टू गेट एडमिशन इन द एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। दो डिफरेंट तरह के सेक्टर्स होते हैं, दो डिफरेंट तरह की फील्ड्स होती हैं जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन दे रही होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, मैट्रिक ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या होंगे और फी पैकेज पर एनम क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो इदारे कायम किए हैं उनकी। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर 70 to 90% मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट को 10,000 से 15,000 पर एनम चार्ज कर रहा होता है फॉर द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा इंस्टीट्यूट है प्राइवेट सेक्टर्स में। प्राइवेट सेक्टर्स 45 to 50% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो 40,000 to 50,000 फी ले रहे होते हैं पर एनम एक साल में। सो ये है हमारे पास दो डिफरेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स कौन से होते हैं, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पब्लिक सेक्टर में तमाम गवर्नमेंट के इदारे होते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स का तो हम सबको ही पता है, जो किसी बंदे ने एफिलिएशंस ली होती हैं और वो अपना कॉलेज बना के बैठा होता है, टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहा होता है। हमने ये भी देख लिया कि पब्लिक सेक्टर 70 to 90% मार्क्स लेने वाले बच्चों को बहुत जबरदस्त एडमिशन दे देते हैं और उनकी फीस भी कम होती है। बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर में जो कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो 40 to 50% मार्क्स लेने, इससे भी कम हो तो वो एडमिशन दे देते हैं आपको, लेकिन उनकी फी रेंज ज्यादा होती है, मतलब 40 to 50,000 पर एनम फीस ले चार्ज कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट को। अब बात करते हैं जॉब टाइप्स, मतलब कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट कौन कौन से एरियाज में वर्क कर सकता है, जॉब टाइप्स क्या है। यहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं एज एन ऑपरेटर, एज ए जूनियर इंजीनियर, एज एन इंस्ट्रक्टर, एज एन मैकेनिक, एज अ फोरमैन, एज अ सुपरवाइजर, एज अ वर्कशॉप इंचार्ज, एज अ प्लांट ऑपरेटर, एज अ टेक्नीशियन, एज अ टेक ऑपरेटर, एज अ शिफ्ट सुपरिटेंडेंट, एज अ हेड मैकेनिक। तो ये वो तमाम वर्क टाइप्स थी, जॉब टाइप्स थी जिनमें कैंडिडेट अपने वर्क्स परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है। हाँ, एक बात और है, इन तमाम क्राइटेरियाज पे डिफरेंट सैलरी पैकेजेस भी ऑफर हो रहे होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सैलरी में। सो अभी बात करते हैं स्कोप ऑफ डीएई मैकेनिकल, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल में स्कोप क्या है स्टूडेंट का। जो कैंडिडेट इस डिग्री में क्वालिफाई हो जाते हैं वो कहाँ तक अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सो यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कंसल्टेंसी फर्म्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स, इंस्ट्रक्टर, पावर हाउसेज, वर्कशॉप्स, टेक्निकल कॉलेजेस, सेल्फ एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पेट्रोकेमिकल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड मटेरियल एंड मेटल इंडस्ट्रीज। तो ये तमाम वो इंडस्ट्रीज है, ये तमाम वो कंपनीज को, वो यूनिट्स है जो डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब्स ऑफर कर रही होती हैं। सो हमने देखा कि स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल फील्ड क्या है।
मतलब कि ये वो तमाम टेरिटरी है, तमाम प्लेग्राउंड है जिसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर कैंडिडेट जो होता है वो अपना करियर बना रहा होता है। हमने पहले देख लिया कि किस किस जॉब पे, किस किस टाइप पे एक मैकेनिकल इंजीनियर वर्क परफॉर्म कर सकता है, जिसमें हमने कहा ऑपरेटर के तौर पे, फोरमैन के तौर पे, सुपरवाइजर के तौर पे, टेक कम्युनिकेटर के तौर पे, टेक ऑपरेटर के तौर पे, सुप्रीडेंट, मतलब बहुत सारी फील्ड थी जो हमने सब देख ली कि कौन कौन सी लेवल पे वर्क परफॉर्म कर सकता है, और अब हमने देख लिया कि इस टेरिटरी में वर्क परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स, मतलब वो इंस्टीट्यूट जो डीएई मैकेनिकल में एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट एवरी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के नाम से इदारे कायम किए हुए हैं जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल। इसके अलावा अगर बात की जाए, गवर्नमेंट का मेरिट तो बहुत हाई था, हमने देखा है। तो उसके अलावा बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर आर आल्सो प्रमोट द डिप्लोमा प्रोग्राम एट वेरी ह्यूज लेवल टू डेवलप मैनी डिजिटल एज वेल एज द मैकेनिकल स्किल्स। मतलब के प्राइवेट सेक्टर्स ने भी बहुत सारा काम किया है इस फील्ड में, और बहुत सारी ऐसी इदारे काम किए हुए हैं जो टेक्निकल एज वेल एज डिजिटल एज वेल एज मैकेनिकल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। वो भी ये डिप्लोमास ऑफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। मतलब स्कॉलरशिप तो सबसे बड़ी चीज है और सबसे मजेदार चीज है। Some government institute also offer different type of the scholarship either on monthly basis और yearly basis। मतलब कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है जैसे VTI हो गया, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं। कुछ मंथली बेसिस पे भी होते हैं, कुछ ईयरली बेसिस पे भी होते हैं। इस तरह गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर ऑफर कर रहे होते हैं। दे आल्सो ऑफर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स टू सम टाइप ऑफ द वर्क प्रोजेक्ट एफिलिएटेड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। बेशक वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, बेशक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वो स्टूडेंट्स को जो बहुत ही ज्यादा टॉपर होंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से एफिलिएटेड वर्क प्रोजेक्ट्स भी ऑफर करेंगे, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा स्टूडेंट में, एक मोटिवेशन पैदा हो रही होगी कि वो ज्यादा बेस्ट काम करे और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग स्टार्ट कर ले, और इस तरह स्टूडेंट प्रोफेशनल करियर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। विच प्रमोट द स्टूडेंट ऑन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म टू बिल्ड हिज और हर करियर इन टेक्निकल फील्ड। मतलब ये जो चीज है ये स्टूडेंट को ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही होती है, ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड कर रही होती है कि वो अपनी स्किल पे ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करे और प्रोफेशनल करियर का आगाज कर ले, मतलब पैसे कमाना शुरू कर दे। तो उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी रेंज। मतलब कि डीएई मैकेनिकल कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद स्टूडेंट जो है वो एज अ कैंडिडेट अपना प्रोफेशनल करियर जब आगाज करता है तो वो किस लिमिट तक सैलरी ले रहा होता है, मतलब सैलरी की रेंजेस क्या है। देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब दो अलग सेक्टर्स होते हैं दैट ऑफर जॉब टू एसोसिएटेड इंजीनियर टू बिल्ड देयर करियर। मतलब एसोसिएटेड इंजीनियर को उनका करियर बनाने में डिफरेंट तरह के सेक्टर्स होते हैं जो जॉब ऑफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर्स की। पब्लिक सेक्टर में हियर द सैलरी डिपेंड अपॉन बीपीएस एज अ स्केल ऑफ गवर्नमेंट जॉब। मतलब गवर्नमेंट जॉब में एक स्केल होता है जैसे 1 2 3 4 14 16 एटसेट्रा 20 22 सो ऑन। हर स्केल पे एक डिफरेंट सैलरी पैकेज होता है। तो गवर्नमेंट तो उस बीपीएस मतलब के गवर्नमेंट जॉब स्केल के लेवल पे ही पे कर रही होती है कैंडिडेट को। It also depend upon the department that candidate selected to move on their future। मतलब के कैंडिडेट ने जिस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, इसमें फोरमैन की प्लेस पे गया है, सुपरिटेंडेंट की प्लेस पे गया है, सुपरवाइजर की प्लेस पे गया है, तो उस चीज पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी ले रहा है कैंडिडेट। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं इट माइट बी बिगिन फ्रॉम द 25,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम। अगर हम इनिशियल लेवल की बात कर लें तो गवर्नमेंट 25,000 या 20,000 से आगाज करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बढ़ा देती है सैलरी को। और उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। मतलब प्राइवेट कंपनीज, हम सारी कंपनीज डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जॉब ऑफर कर रही होती हैं मैकेनिकल इंजीनियर को। सो यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स। मतलब के प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है, जो सैलरी पैकेज ऑफर कर रही होती है वो कैंडिडेट की स्किल, एक्सपर्टीज पे और उसकी एफर्ट पे डिपेंड कर रही होती है कि कितना एक्सपर्ट अपनी फील्ड में और कितनी मेहनत करता है कैंडिडेट, उस पे डिपेंड करता है कि इसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। हियर इट बिगिन फ्रॉम द 30,000 और मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम।
मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट की सैलरी है वो 30,000 से शुरू हो रही होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही होती है। लेकिन हमने फिर वही बात करते हैं कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि कैंडिडेट की स्किल्स कितनी एक्सपर्ट हैं और कितनी एफर्ट परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं इन अदर कंट्रीज, मतलब वो कैंडिडेट जो यहाँ से डिग्री करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद दूसरे मुल्क में जाके जॉब कर रहे होते हैं। इन अदर कंट्रीज इंडस्ट्रीज पे वेरी हैवी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स रिगार्डिंग टू डिफरेंट जॉब टाइप्स। मतलब कि वो लोग जो अंग्रेज हैं या इस तरह के जो लोग हो गए वो डिप्लोमा होल्डर्स को मुख्तलिफ लेवल्स पे जॉब ऑफर करते हैं और डॉलर्स में सैलरी दे रहे होते हैं, मतलब कि पाकिस्तान से कई गुना सैलरी ज्यादा दे रहे होते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्थ ऑफ DAE, मतलब डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग की वर्थ क्या है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग इज इक्वल टू द FSc प्री इंजीनियरिंग, मतलब कि ये डिप्लोमा जो है ये FSc प्री इंजीनियरिंग के इक्वल वर्थ रखता है। मतलब एक वो स्टूडेंट जो FSc प्री इंजीनियरिंग कर रहा है जो 2 साल प्रोग्राम है, और एक वो स्टूडेंट जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कर रहा है जो कि 3 साल प्रोग्राम है, दोनों की वर्थ सेम है। लेकिन यहाँ पे जो फायदा है वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियर को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो आफ्टर दिस डिग्री, आफ्टर दिस डिप्लोमा वो अपना प्रोफेशनल करियर का आगाज कर सकता है। लेकिन FSc प्री इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट होता है वो सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ता है और उसके बाद उसे एक प्रोफेशनल फील्ड में मूव करना होता है, जिसमें से 2 साल 4 साल लग जाते हैं और फिर वो कहीं जाके अपना प्रोफेशनल करियर का आगाज कर सकता है। As the student graduated in DAE program can also continue their educational journey in all fields that we are already discussed in FSc pre-engineering। मतलब कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट उन तमाम फील्ड में अपनी एजुकेशनल जर्नी को स्टार्ट कर सकता है या कंटिन्यू रख सकता है जिनमें FSc प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम का स्टूडेंट एडमिशन लेता है और अपना करियर बना रहा होता है। तो DAE और FSc प्री इंजीनियरिंग बिल्कुल इक्वल है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। एटसेट्रा मैं ये बात कह सकता हूँ कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम की वर्थ FSc प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ज्यादा होती है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में, पूरी जर्नी में सारी बातें डिस्कस कर ली। डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसे करने के बाद स्टूडेंट किन किन क्राइटेरियाज पे जॉब कर सकता है, किस लेवल की जॉब कर सकते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उसे जॉब ऑफर करती हैं। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन गेन कर ली। For all data in well organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन जो प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp। खुदा हाफिज।